हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ने के बारे में दो कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं पहली कहानी से। द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये कहानी है एक यंग सी गर्ल की। सी गर्ल का मतलब होता है ऐसी चिड़िया जो कि समुद्र के पास रहती है। दैट इज स्केयर्ड टू फ्लाई, जिसे उड़ने से डर लगता है। बिकॉज ऑफ डिसबिलीव ऑन इट्स विंग्स, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है अपने पंखों पर, इसलिए वो डरती है या डरता है। चिड़ा, सी गर्ल। उसके जो दो यंगर सिबलिंग्स हैं, मतलब दो छोटे भाई बहन, वो तो बड़े फियरलेसली उड़ लेते हैं। और भले ही उनके छोटे विंग्स हैं, इवन विद देयर शॉर्टर विंग्स, तो भी वो उड़ लेते हैं, वो डरते नहीं हैं। बट द यंग बर्ड कैन नॉट हैव द ब्रेवरी, पर इस छोटी चिड़िया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये भरोसा करे अपने विंग्स के ऊपर। टू हैव फेथ ऑन हिज विंग्स। ही ऑलवेज बिकम्स स्केयर्ड, वो हमेशा डरता है। When coming forward to the edge of the cliff, क्लिफ का मतलब होता है खड़ी चट्टान। तो जब भी वो खड़ी चट्टान के किनारे पर आता है, एज मतलब किनारा, तो वो हमेशा डरता है। एंड ट्राइंग टू फ्लाई, और कोशिश करने से डरता है उड़ने की। हिज पेरेंट्स कम अराउंड कॉलिंग हिम एंड स्कोल्डिंग हिम। उसके पेरेंट्स बार बार उसके आसपास आते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं, उसे टॉन्ट मारते हैं कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, तू यहीं रह जाएगा, इसी क्लिफ पे मर जाएगा जब तक कि तू उड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अनलेस का मतलब होता है जब तक। इवन विद ऑल टॉन्टिंग हिम एंग्रीली, भले ही उसको सब ताना मार रहे थे गुस्से से, ही कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं सकता था डर के मारे। All day long he watches his parents fly with his siblings. पूरे दिन वो देखता रहता है अपने मम्मी पापा को उड़ते हुए अपने भाई बहन के साथ। एंड टीचिंग देम हाउ टू फ्लाई परफेक्टली, और उसको सिखाते हुए कि एकदम परफेक्टली कैसे उड़ते हैं। एक दिन उसका पूरा परिवार, एंटायर फैमिली, फ्लाइज टू अ बिग ग्राउंड, एक बड़े से ग्राउंड में जाते हैं। एंड ऑन द अपोजिट क्लिफ, एक सामने एक और क्लिफ होती है, वहाँ पर एक जगह होती है, वहाँ पर वो जाते हैं। और सीगल उन्हें देखता रहता है वहाँ पे भूखे पेट, हंग्रीली वहाँ पे बैठा रहता है और देखता रहता है। वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ब्रिंग्स हिम सम फूड, कि उसको कुछ खाना ला दो। वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है। उसकी माँ वहाँ से एक फ़िश का टुकड़ा उठाती है, पिक्स अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लाइज टू हिम, और उड़कर उसके पास आती है। मैडन्ड बाय हंगर, पागल सा हो गया है वो भूख से। ही जम्प्ड एट द फिश, वो मछली पे कूदता है। विद अ लाउड शाउट, जोर से चिल्लाते हुए। ही फॉल्स आउटवर्ड, वो गिरता है बाहर। एंड डाउनवर्ड, और फिर वो नीचे जाता है, और वो फिर नीचे जाता है। एंड सून ही कैन फील हिज विंग्स, और जल्दी ही वो महसूस करता है अपने पंखों को कटिंग बाय एयर, कि जैसे उसके पंख हवा को काट रहे हैं। ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में वो उड़ने लग गया है, तो उसको पंखों पर महसूस हो रही है हवा। तो वो आगे गिरा और फिर नीचे गिरा, और जल्दी ही उसने महसूस किए अपने पंखों को हवा को काटते हुए। और अगले ही मोमेंट, अगले ही पल वो उड़ रहा था फियरलेसली, बिना डरे। और उसके सिबलिंग्स भी उसके आसपास अप, ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, फ्लाइंग अप एंड डाइविंग विद हिम, और उसके साथ साथ नीचे जा रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान उड़ ली थी। ये थी पहली कहानी। अब मैं आपको सुनाऊंगा दूसरी कहानी। अगली कहानी का जो मुख्य नायक है वो है नैरेटर, यानी जो इस कहानी को सुना भी रहा है। वो एक पायलट है जो अपनी एक कहानी सुना रहा है जहां उसका मिस जजमेंट रहा। मिस जजमेंट का मतलब होता है जहां उसने एक गलत फैसला ले लिया था। इस कहानी में ये जो पायलट है ये उड़ रहा है पेरिस से लंदन,
और उड़ते उड़ते सपना देख रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ कैसे हॉलिडे एंजॉय करेगा। ही इज़ फ्लाइंग ओवर सिटी, वो एक शहर के ऊपर से निकल रहा है जिसका नाम है ओल्ड डकोटा। वो इस शहर के ऊपर से जा रहा है और वो सोच रहा है कि उस टेस्टी ब्रेकफास्ट के बारे में जो वो अपने परिवार के साथ करेगा लैंड होने के बाद, जब एरोप्लेन लैंड हो जाएगा। जब वो पेरिस को क्रॉस करता है तो उसे सामने गहरे काले बादल दिखाई देते हैं, डार्क क्लाउड्स, जो उसे ये बता रहे हैं कि एक स्टॉर्म आने वाला है, एक तूफान आने वाला है। अपकमिंग स्टॉर्म मतलब एक तूफान आने वाला है। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिए उसे वापस मुड़ जाना चाहिए पेरिस की तरफ। वो कंट्रोल रूम से पूछता है तो वो भी उसे यही कहते हैं कि वापस मुड़ जाओ, बट ही डिसाइडेड अदरवाइज, पर वो उल्टा डिसीजन लेता है। वो ये सोचता है कि मैं तो हॉलिडे पे जाऊंगा, अपने फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट करूंगा, तो वो रिस्क करता है बहुत सारे पैसेंजर्स की लाइफ को और प्लेन को ले जाता है तूफान में। हर तरफ अंधेरा हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स डार्क और सारे इंस्ट्रूमेंट काम करने बंद कर देते हैं। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, वो प्लेन का कंट्रोल खो देता है। एंड द होप ऑफ देयर सर्वाइवल बिकम्स लो, और जो आशा है, होप का अर्थ होता है आशा, उनके सर्वाइवल की यानी उनके बचने की, वो बहुत कम हो जाती है। द वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज़ लेफ्ट, बहुत ही कम अमाउंट में अब फ्यूल बचा है और पायलट अब स्केयर्ड होने लगता है, यानी डरने लगता है इस सिचुएशन में। सडनली, अचानक उसे एक और प्लेन दिखाई देता है जो उसके बिल्कुल पास में उड़ रहा है तूफान में। पायलट टर्न कर लेता है अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ और साथ साथ उस अजीब से एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने लगता है, उसे फॉलो करने लगता है। पायलट को ये भी डर होता है कि अब फ्यूल ख़त्म हो रहा है, इज़ गेटिंग लो, फ्यूल इज़ गेटिंग लो। ये अननोन पायलट उसको गाइड करता है और तूफान से बाहर ले आता है और फिर गायब हो जाता है। लैंड होने के बाद पायलट एक दूसरे प्लेन के बारे में पता करता है कि क्या आसमान में एक और भी प्लेन था, मैं तो उसके पीछे पीछे यहाँ आया। बट वो शॉक हो जाता है ये जानकर कि वहाँ पर ऐसा कोई भी दूसरा प्लेन नहीं था, उसके अलावा कोई प्लेन वहाँ नहीं था। तो ये कहानी ख़त्म होती है इस सवाल के साथ कि आखिर उसने उस कौन से एरोप्लेन को देखा जिसने उसे गाइड किया और बाहर बचा लिया। मुझे लगता है कि ये ईश्वर की मदद थी। यदि आप भी ईश्वर को मानते हैं और आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। 10th क्लास की इंग्लिश के सभी टॉपिक्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे लिंक दे रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।